हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पार्टी वियर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने 4 मीटर का ऑल ओवर वेलवेट का फैब्रिक ले लिया है। पहले गाउन का मेजरमेंट करेंगे। जैसे गाउन की रेडी लेंथ है 54 इंच। गाउन में दो पार्ट होते हैं, एक टॉप पार्ट और एक बॉटम पार्ट। टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच है, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ 15 इंच है। और बॉटम पार्ट की तैयार लेंथ 40 इंच है। 4 इंच का मार्जिन रखेंगे। 3 इंच का मार्जिन बॉटम साइड फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच मार्जिन स्टिचिंग मार्जिन है, तो टोटल बॉटम साइड के 44 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पहले गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर ले, ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। लेंथ 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दो इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्रोच कर्व बना देंगे इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये बैक वाला आर्म होल है और ये फ्रंट वाला आर्म होल है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन की मार्किंग 1.5 इंच पर करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। शोल्डर वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। अब बॉटम साइड ओपन वाली साइड से 1/2 इंच कटिंग करेंगे इस तरीके से। सेंटर में कट लगाएंगे। बॉटम साइड भी सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन वाली साइड है। अब इस फैब्रिक के साइड में जो प्लेन फैब्रिक है इसको दोनों साइड से कट कर देंगे। एम्ब्रॉयडरी के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। मैंने ये ऑल ओवर फैब्रिक ले लिया है और इसको 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 44 इंच रखी है। अब कलियों की मार्किंग करेंगे। 12 कलियों का गाउन बनाएंगे। वेस्ट साइज है 30 इंच। वेस्ट को नंबर ऑफ कली से डिवाइड करेंगे। 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, प्लस 1 करेंगे मार्जिन के लिए, तो टॉप साइड से कली की जो विड्थ है वो 3.5 इंच ले लेंगे। कली की बॉटम साइड से विड्थ 12 इंच रखेंगे। 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों साइड 12 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से 12 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 12 का सेंटर पॉइंट 6 इंच है। अब सेंटर पॉइंट के दोनों साइड मार्किंग करेंगे। दोनों साइड 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। टॉप साइड से कली की विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इस पॉइंट को बॉटम मार्किंग से मिला देंगे क्रॉस में। इस तरीके से बॉटम से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। दूसरी साइड से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को बॉटम पॉइंट से मिलाएंगे। कली की टॉप साइड से 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है और बॉटम साइड से 12 इंच पर मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से सारी कलियों की बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ दोनों साइड से इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड से कली की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो 2 कलियों की एक साथ कटिंग कर ली है। दोनों कलियों के बीच में फोल्ड आ गया, इसको कट कर देंगे। अब इस कली को उठाएंगे और इसको दूसरी साइड टर्न करेंगे। टॉप पार्ट दूसरी साइड रखेंगे और कली का बॉटम पार्ट दूसरी साइड रखेंगे और फैब्रिक के ऊपर सेट कर देंगे। टॉप पार्ट से भी कली को इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे। अब कली की साइड से मार्किंग करेंगे। कली के बिल्कुल साइड से मार्किंग करेंगे जिससे सारी कलियां बिल्कुल बराबर कटिंग हो जाएंगी। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से सारी कलियों की कटिंग कर लेंगे। अब कलियों के बॉटम साइड ये फोल्ड आ गया, इसको कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी कलियों की कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे। मैंने 3 मीटर का इनर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे और 2 लेयर में फोल्ड कर देंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब इस कॉर्नर पर टॉप पार्ट रखेंगे। फोल्डेड वाली साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और दोनों साइड इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। टॉप साइड से इनर की मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और लेंथ 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। बॉटम साइड से मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। अब टॉप पार्ट से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट का मेन पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे।
चारों तरफ से सेट कर लेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। पहले बॉटम साइड से कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक को उठा लेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से इनर के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर इनर अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रख लिया है और इसके ऊपर इनर रख लिया है। अब इसके आर्म होल साइड और टॉप साइड और साइड में सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। टॉप पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। मैंने ये रेडीमेड नेक डिज़ाइन ले लिया है और ये फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक के ऊपर नेक को रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। नेक को फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। टॉप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे और नेट फैब्रिक को उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे। पहले इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद डिज़ाइन के बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते जाएंगे। टॉप पार्ट पर नेक को रेडी कर लिया और इसके साइड से सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस डिज़ाइन में इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। सारे नेक डिज़ाइन में इसी तरीके से कट्स लगा लेंगे। सारे नेक डिज़ाइन में कट लगा लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक को उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे नेक को और इसके साइड से सिलाई लगा लेंगे नेक के ऊपर। नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। गाउन का फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। लेंथ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को राइट साइड से रखेंगे। इसके ऊपर इनर सेट करेंगे। नेक डिज़ाइन में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब इनर को रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। अब इसके नेक पर राइट साइड से सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ और साइड में भी सिलाई लगा देंगे। नेक पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब दोनों पार्ट के शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और दोनों शोल्डर पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है।
गाउन के टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। मैंने ये एक कली ले लिया है और इसको राइट साइड से रख लिया है। इसके ऊपर दूसरी कली रखेंगे। दो दो कलियों को एक दूसरे की राइट साइड रख लिया है। अब तीनों कलियों के ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दो दो कलियों को अटैच कर लिया है। अब दो कलियों के ऊपर दूसरी दो कलियां रखेंगे। इस तरीके से दो कलियों के ऊपर रख लेंगे और इसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद 4 कलियों के ऊपर बची हुई 2 कलियों को अटैच कर लेंगे। 6 कलियों को अटैच करके रेडी कर लिया है और कलियों को उल्टी साइड से रख लिया है। इसके ऊपर इनर रखेंगे और टॉप साइड 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। गाउन के बॉटम पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। इसके ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके रेडी कर लिया है। अब गाउन पर स्लीव्स अटैच करेंगे। मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ 7.5 इंच है और विड्थ 4.5 इंच है। अब डिजाइनर स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों साइड से इसकी कटिंग करेंगे। डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। सेम तरीके से दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है और दोनों स्लीव्स के इनर को भी कट कर लिया है। स्लीव्स को राइट साइड से रखेंगे और मैंने ये लेस ले ली है। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर इनर रखेंगे और दोनों साइड सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब इसकी जो लेंथ है दोनों स्लीव्स की वो 9 इंच है। मैंने ये ओरेब की पट्टी ले ली है और इसको सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और गाउन को राइट साइड से रख लिया है। सेंटर साइड से दोनों साइड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी सेंटर के दोनों साइड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। स्लीव्स को और गाउन को दोनों को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे और मार्किंग के ऊपर स्लीव्स रखेंगे। उसके बाद ओरेब की पट्टी रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। गाउन पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब ओरेब की पट्टी को इस तरीके से उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे और दूसरी स्लीव्स पे भी सिलाई लगा देंगे। गाउन पर दोनों स्लीव्स को अटैच करके रेडी कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से रख लिया है और दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। मैंने 3.5 इंच की मार्किंग कर ली है। मार्किंग से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इनर को भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है बॉटम साइड से। और फाइनली गाउन बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी ड्रेस सीखना चाहते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।